श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13, श्लोक संख्या भी है 13। श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। ज्ञेयं यथा तथा प्रवक्ष्यामि यथा ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। शब्दार्थ पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा। ज्ञेयं जानने योग्य यथा जो तथा वह प्रवक्ष्यामि अब मैं बतलाऊंगा यत ज्ञात्वा अमृतम अमृत का अश्नुते आस्वादन करता है अनादि आदि रहित मत परम मेरे अधीन ब्रह्म आत्मा ना तो सत कारण तत् वह ना तो असत कार्य प्रभाव उच्यते कहा जाता है। अनुवाद करता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म यह आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है और भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हमने अभी अनुवाद पढ़ा है। चर्चा क्या चल रही है? चर्चा चल रही है जब हम इसका 13वें अध्याय का पहले श्लोक पढ़ते हैं, शुरू के तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का उत्सुक हूँ। भगवान ने कहा कि शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर के तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। इसके बाद जो है 8वें से 12वां श्लोक आता है। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। पर आज हम जो है 13वें श्लोक में चर्चा करेंगे ज्ञेय के बारे में।
सबसे पहली बात यह है कि किस चीज को जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए। जब हम आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म मीन्स मैं स्वयं, साक्षात्कार मीन्स अपना इंटरव्यू ले रहा हूं, अपने बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूं। आत्म साक्षात्कार में मुख्यतः हम 3 चीजें लेते हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है। 3 चीजें। पहली, मैं कौन हूँ। दूसरी, मैं कहाँ से आया हूँ। और तीसरी, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है। बट इतने से काम नहीं चलता, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी चाहिए, कुछ और नॉलेज भी चाहिए। क्या नॉलेज चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए? मुझे पता लग गया कि मैं कहाँ से आया हूँ, लग गया। मुझे पता लग गया कि मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, अभी मालूम बता दिया आपने। पर सवाल ये है कि मेरे मन में अभी प्रश्न समाप्त नहीं हुए, प्रश्न है अभी। जब मैंने ये प्रश्न किया अपने आप से कि मैं कौन हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं एक हूं या मैं 2। मतलब मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, या शरीर और आत्मा दोनों एक ही है। इसमें डिफरेंशिएशन, इसमें फर्क पता होना चाहिए। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, या दोनों एक ही है। वही शरीर है, वही आत्मा है, इसका मुझे ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अब मैंने एक प्रश्न किया कि मैं कहां से आया हूं, तो मेरे मन में सवाल आया है कि मैं आया क्यों। मुझे उत्तर मिला कि मैं भगवान के धाम से आया हूं। तो मेरा सेकंड प्रश्न आता है इसमें कि मैं भगवान के धाम से यहां आया ही क्यों, वाई। मेरे वहां से यहां आने का कारण क्या था, मैं क्यों आया यहां पर। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो मुझे ज्ञान मिला कि मृत्यु के बाद मेरे पास 2 रास्ते हैं जाने के। एक रास्ता है कि मैं मृत्यु के बाद भगवान के धाम वापस चला जाऊं, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं मृत्यु के बाद किसी और योनि में जाऊं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र में पड़ा रहूं, बार बार योनियां मिलती रहे और बार बार योनियों को भोगता रहूं। इतना ज्ञान मुझे मिला। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि भगवान कौन है, जिनके धाम मुझे जाना है। भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, और वो कहाँ रहते हैं, उनका धाम कहाँ है, जहाँ मुझे जाना है, जहाँ से मैं आया हूँ वो जगह कौन सी है, वो धाम कौन सा है, वो घर कौन सा है जहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर मेरे मन में प्रश्न उठता है कि अगर मुझे मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाना है तो कैसे जाना है, क्या करने से मैं भगवान के धाम जा पाऊंगा। तो मुझे उत्तर मिला कि भगवान के धाम जाने का एक ही रास्ता है कि तुम्हारे कर्म फल समाप्त हो जाएं और भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। 2 चीजें चाहिए। एक, भगवान का प्रेम, क्योंकि बिना प्रेम के आप किसी के घर नहीं जा सकते। प्रेम होगा तो आपके घर जा सकता हूं, प्रेम नहीं होगा तो आपके घर नहीं जा सकता। तो मतलब मुझे 2 चीजें चाहिए। इसके ऊपर एक तीसरी चीज और आती है, वो है भगवान की कृपा। वो परमिशन देंगे तो उनके घर जा सकता हूं, परमिशन नहीं देंगे उनके घर नहीं जा सकता। अब सवाल ये हुआ है कि कर्म फल समाप्त हो जाए तो कर्म क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। कर्म क्या है,
कर्म का पता लगा तो कर्म फल क्या है, कर्म फल किसे कहते हैं उसका पता होना चाहिए। और कर्म फल का पता लग गया, कर्म का पता लग गया तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कर्म फल समाप्त कैसे होंगे, कर्म फल समाप्त कैसे होंगे। कि कर्म फल समाप्त होंगे तभी तो भगवान के धाम जा पाऊंगा, वरना मुझे ये ज्ञान मिला कि जब तक कर्मों के फल मिलते रहेंगे तब तक उनको भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति होती रहेगी। और भगवान के धाम जाने का अर्थ ये है इस भौतिक संसार में जो शरीर मिलने हैं उनसे मुक्ति। तो मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, मैं यहां क्यों फंसा हुआ हूं, यहाँ बंधन है तो बंधन क्यों है, किसका बंधन है, यहाँ मैं क्यों फंसा हुआ हूँ। और अगर यहाँ से निकल के चला जाऊंगा तो मुक्ति क्या है, मुक्ति कैसे प्राप्त करी जाती है, बंधन कैसे होता है, बंधन को खोलने का तरीका क्या है, ये सारे प्रश्न मेरे मन में उठते हैं। अब भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है उसके बारे में आपको सबसे पहले जानना चाहिए, बिगनिंग आपकी वहां से होती है। भगवान ने भगवत गीता के अंदर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से जब भगवत गीता का आरंभ किया तो पहला श्लोक हुआ अशोचान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषते गता सोनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है, जो नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना। तुम बड़े पांडित्यपूर्ण वचन कह रहे हो और उनके लिए शोक कर रहे हो। तो बिगनिंग कहां से हुई, जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है और जो नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है। और इसके बाद जो है 11वें श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक दूसरे अध्याय में भगवान ने चर्चा करी है शरीर और आत्मा के भेद की, और बीच में कुछ चर्चा अपनी भी करी है। ऐसा कभी नहीं हुआ ये ना रहे राजा ना रहे हूं या मैं ना रहा हूं या आगे नहीं रहेंगे, मैं ना रहा हूं इसकी चर्चा करते। तो भगवत गीता की बिगनिंग जो है, आरंभ जो है कहां से हो रहा है, शरीर और आत्मा के भेद से। तो आपको जो है एक जो व्यष्टि आत्मा इंडिविजुअल सोल है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। यही बात यहां कह रहे हैं, यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। अब आपने कहा कि मुझे जो है आत्मा के बारे में ज्ञान मिला। जब आपको आत्मा के बारे में ज्ञान मिलता है और आपको पता लगता है कि आत्मा जो है शरीर से अलग है, और फिर जब तीसरे अध्याय में आते हैं तो चर्चा मिलती है कि जितने कार्य हैं प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं, आत्मा कुछ भी नहीं करती। तो मन में प्रश्न उठता है, तो फल कौन भोगता है, दूसरी योनि में कौन जाता है, फल कौन भोग रहा है, फल शरीर भोग रहा है या आत्मा भोग रही है, कौन भोग रहा है। तो ये जब प्रश्न उठते हैं तब मुझे पता लगता है कि साहब मैं जो है जब दूसरा शरीर धारण करूंगा तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है, कल्पना कीजिए, एग्जैक्ट फिर भी नहीं पता है, कल्पना कीजिए कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। इतनी सूक्ष्म आत्मा क्या काम कर सकती है, कुछ कर सकती है क्या, हथौड़ा चला सकती है, थप्पड़ मार सकती है, खाना बना सकती है, कुछ नहीं कर सकती। वो इतनी सूक्ष्म आत्मा को कार्य करने के लिए शरीर मिलता है। जैसे एक मिस्त्री आता है घर बनाने के लिए तो अपने औजार साथ लेके आता है, उन औजारों के भरोसे काम करता है। उसके पास घुमाला होगा, कंडी होगी, फावड़ा होगा, तसला होगा, मतलब अलग अलग सामान, कटर होगा, सब चीजें होगी, उसी के माध्यम से कार्य करेगा। इसीलिए जब आत्मा आती है तो उसको जो है किसके माध्यम से कार्य करना है, उसको कार्य करना है, औजार है उसका शरीर, शरीर के माध्यम से कार्य करना। तो कार्य करता है शरीर,
बट किसके लिए करता है? आत्मा के लिए। इच्छा कौन करता है? शरीर जड़ है, शरीर चेतन नहीं है, चेतन आत्मा है। तो इच्छा आत्मा करती है और इच्छा की पूर्ति शरीर के माध्यम से होती है। ये मुझे ज्ञान मिला। उसके बाद जब मुझे ज्ञान मिल जाता है कि ये शरीर मिला है, उसको आत्मा से अलग समझना है, नंबर 1। नंबर 2, इच्छा करनी है, किसके लिए करनी है, कैसी इच्छा करनी है? उसके लिए भगवान ने आपको शरीर के अंदर मन दिया है, बुद्धि दी है और अहंकार दिया। 3 चीजें दी। ध्यायतो विषयान पुंसा संतेषु विजायते संघात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। क्या कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने से आपका विषयों के प्रति आकर्षण होता है। जब आकर्षण होता है तो आसक्ति होती है, जब आसक्ति होती है तो कामना होती है, जब कामना होती है तो कामना पूर्ति के लिए कर्म होता है, तो जब कर्म होता है उसका फल मिलता है। एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। अगर आपको फल नहीं चाहिए तो कामना नहीं करनी है, कामना नहीं करनी है तो क्या करना है? आसक्ति नहीं करनी है, आसक्ति नहीं करनी है तो विषयों का चिंतन नहीं करना है। विषय तो है, आंख खुलेगी तो देखेगी, कान खुला है तो सुनेगा, परंतु आपको इनका आपस का संबंध स्थापित नहीं होने देना है, इसको इग्नोर कर देना है, इनको डिसोसिएट कर देना है, इनको अलग कर देना है। यही 6वें अध्याय में बता रहे प्रत्याहार, इंद्रिय को इंद्र विषयों से अलग कर देना। अब आपने कहा कि जब मुझे ज्ञान हो जाएगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा किसका अंश है, कहां से आई, कौन है ये आत्मा, कौन है ये? तब मुझे ज्ञान हुआ कि आत्मा जो है भगवान का अंश है। मीन्स ममय वंश जीवलोक जीवभूत है सनातन। आत्मा भगवान का अंश है। अच्छा, पता लग गया, ज्ञान हो गया कि आत्मा जो है भगवान का अंश है। पर अंश होने के नाते मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कार्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? तब मुझे ज्ञान मिला कि अंश जो है अंशी की सेवा करता है। मुझे उदाहरण से समझ में आई बात कि मेरा शरीर अगर पूर्ण है, आंख उसका अंश है तो आंख शरीर की सेवा कर रही है, हाथ उसका अंश है तो हाथ शरीर की सेवा कर रहा है, पैर उसका अंश है तो पैर शरीर की सेवा कर रहा है। इसका मतलब है जो अंश होता है वो पूर्ण की सेवा करता है, और चूंकि मैं भगवान का अंश हूं तो मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये ज्ञान मिला। जब मुझे इतना ज्ञान मिल जाता है फिर मुझे आनंद आना शुरू हो जाता है, क्यों? मुझे पता लग जाता है कि मेरा कर्तव्य जो है भगवान की सेवा करने का। अब हम जानते हैं कि भी भगवान के धाम जाना है, लौट के मुक्ति प्राप्त करनी है। तो मुक्ति प्राप्त करनी है तो मुक्ति प्राप्त करने का साधन, साधन क्या है? साधन है कृष्ण प्रेम, वही सिद्धि होनी चाहिए। अब कृष्ण प्रेम प्राप्त कैसे होगा, प्रेम कैसे प्राप्त होगा? हाउ डू यू गेट लव? आपको प्रेम कैसे प्राप्त होगा? तो प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी स्टोरी। एक घर में एक सास और बहू, दो स्त्रियां, झगड़ा है दोनों। जहां बहू होगी सास से झगड़ा जरूर होगा, उसके बिना तो रह नहीं सकती। सास होगी तो डायलॉग मारेगी, ताने मारेगी, बहू को तंग करेगी। बहू होगी तो फिर सास का कहना नहीं मानेगी, रोज मैं ताने ही सुनती रहूं, तो दोनों में क्लेश रहता है। अब इस क्लेश का छुटकारा चाहते हैं कि किसी तरीके से क्लेश से छुट्टी मिल जाए। तो गांव में एक महात्मा जी आते हैं। पता लगता है कि महात्मा जी जो हैं उनके पास सब समस्याओं का हल है, सब समस्या हल कर सकते।
तो बहू जो है अपना फटाफट वहां जा पहुंची। वहां पहुंच के जो है महात्मा जी से मिली, प्रणाम किया, कहने लगे हाँ बोलो बेटा क्या चाहती हो। बोले महात्मा जी मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है, मैं जीना नहीं चाहती। बोले तुम नहीं जीना चाहती? अरे तंग सास करती है तो सास को मार दो, तुम क्यों मरना चाहती हो? तंग तो सास कर रही है ना, सास को मार दो। वो कहती है बात तो आप ठीक कहते हैं, तो सास को मारूं कैसे? एक तरीका मैं बताता हूं, सास को मारने का फार्मूला मेरे पास है। बोले बताइए। बोले ये लो जहर की पुड़िया, रात को दूध में डाल के सास को पिला देना, तुम्हारी सास मर जाएगी। बोली बहुत अच्छा, बहुत इजी फार्मूला बता दिया आपने। पुड़िया लेके चलने लगी तो महात्मा जी ने रोक लिया। बोले इधर आओ, ये बताओ कि पुलिस किसे पकड़ेगी? हमारे घर में तुम दो ही लोग, एक तुम और तुम्हारी सास है, तो झगड़ा तुम दोनों में होता है, तो पुलिस का पहला शक तुम पे जाएगा, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, तुम्हें फांसी हो जाएगी। फिर रोने लग गई, महात्मा जी बचा लो, मुझे बहुत तरीका बताओ, ये तरीका ठीक नहीं है, ये सेट नहीं है तरीका, लाओ पुड़िया वापस करो, चलो। बहू ने सोचा महात्मा है, कभी पुड़िया देता है कभी पुड़िया लेता है, कहता तो है कि मुझे सारी समस्याओं का हल करना आता है, ऐसे कुछ नहीं आता। ये बेवकूफ बना रहा पब्लिक को, ये जनता को बेवकूफ बना रहा है, ऐसे कुछ नहीं आता। तो अपनी पुड़िया जो है महात्मा जी को दे देती। महात्मा जी कहते ये लो दूसरी पुड़िया, तो पुड़िया दे दो, अरे पुड़िया दे दो। बोली अच्छा, इस पुड़िया में क्या खासियत है? बोले इस पुड़िया में खासियत यह है कि धीमा जाएगा, हौले हौले काम करता है। बोली अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? बोली एक चुटकी रोज रात मसाज के दूध में पिला देना, एक चुटकी, सारी नहीं, एक चुटकी। 1 साल में तुम्हारी सास मरेगी। मैं उसे 2 मिनट नहीं झेल पाती, अब साल भर झेलने की बात करते हो, आपका फार्मूला गलत है। बोले देखो पुलिस से बचना है तो तरीका यही है, एक इसमें काम तुम्हें और करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? तुमको सास का कहना मानना पड़ेगा, बस 1 साल उसका कहना मानो, जो वो कहे हाँ जी, जैसा वो बोले हाँ जी, जवाब नहीं देना। वो तुम्हें ताना मारेगी, जवाब नहीं देना, तुम्हें रुलाएगी, रोना नहीं, खुश रहना और कहना माता जी ठीक है, माता जी बहुत बढ़िया, माता जी अच्छा हो। मरता क्या नहीं करता, पुड़िया ली, घर चली गई, रोज एक चुटकी पिलाती रही और सास का कहना मानती रही। साल भर बीत गया। 1 साल बीता तो महात्मा जी के पास आई। महात्मा जी ने कहा आओ आओ, तुम वही हो ना जो सास को मारने के लिए मुझसे दवा ले गई थी? बोली हाँ जी। तो आज शाम तुम्हारी सास मरने वाली है, आज शाम मर जाएगी वो। तो रोने लग गई, महात्मा जी के चरणों में लेट गई। बोले महात्मा जी मेरी सास को बचा लो। बोले क्यों बचा लूं? अरे कभी तुम मारने की दवा लेती है, कभी तुम झगड़े की बात करती है, मैंने मारने की दवाई दे दी, आज तो बचाने की बात करती है। अरे जाओ शमशान घाट में जाके सीट बुक कर दो, फट्टा बुक कर दो, सामग्री ले आओ और रिश्तेदारों को बता दो कि आज शाम को सास मरने वाली है। ए लंबे लंबे आंसू आए, खूब रो रही। नहीं महात्मा जी मेरी सास को बचा दो, मैं नहीं चाहती हूँ मरे, कृपा कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, बचा लीजिए, ये करिए वो करिए, बड़े डायलॉग मारे। महात्मा जी कहते हैं अच्छा तो मुझे एक बात बता, मैं तेरी सास को बचाऊं क्यों? इसलिए कुछ तो कारण होगा। कहती कारण यह है कि मुझसे बड़ा प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। तू तो कह रही तेरी दुश्मन है, दुश्मन सास को तो कह रही मुझसे प्रेम करती है, ये क्या बात है? मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरे कहे बगैर तो कुछ काम करती नहीं, मेरे को साथ लिए बगैर कहीं जाती नहीं, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती है। उसने मुझे कोई ताना नहीं मारा, कोई डायलॉग नहीं मारा,
मुझे रुलाया नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं अच्छा ठीक है, क्या तेरी सांस नहीं मरेगी, जा तेरी सांस नहीं मरेगी। तो कहने लगी महात्मा जी साल भर मैंने उसे दवा पिलाई है, साल भर, आज आप कह रहे हो तेरी सांस नहीं मरेगी, आपके कहने से बच जाएगी क्या वो? आपने कहा और वो बच जाएगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई दवाई, कोई तरीका, कोई मंत्र, कोई चीज दिखाओ ना जिससे मेरी सांस बच जाए। महात्मा जी कहते हैं देखो ऐसा है कि मैंने तेरी सांस को मारने की दवाई दी। बोले क्या दिया था फिर? मैंने तो उसको हाजमे की दवाई दी, हाजमे की दवाई। बोली आपने तो कहा था मर जाएगी। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैं लोगों को मारने नहीं आया, मैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आया, मैं सही रास्ता दिखाऊंगा। तेरी सांस को कुछ नहीं होगा, जाओ। ये जो छोटी सी कहानी है इसके पीछे निष्कर्ष क्या है कि सास का प्रेम उस बहू के प्रति जागृत हुआ है बहू की सेवा से। भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा भगवान की सेवा से। इसीलिए हम अंश हैं और अंश होने के नाते हमें अंशी की सेवा करनी है। अब हमें भगवान के बारे में जानना है, भगवान के प्राण हर जाने के बारे में जानना है, मुक्ति के बारे में जानना है, भगवान के प्रेम के बारे में जानना है। मतलब ये क्या है? ये मतलब ज्ञान प्राप्त करने योग्य। तो भगवान ने 3 चीजें बताई ज्ञान प्राप्त करने योग्य। एक शरीर, दूसरी आत्मा और तीसरा स्वयं। मैं जो हर शरीर के अंदर परमात्मा रूप से विराजमान, क्यों विराजमान हुए? अपने घर में अच्छे थे यहाँ का आप अपने घर में अच्छे थे, अपने घर में क्यों आ गए? मेरे हृदय में क्यों आके बैठ गए? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? ये मेरा प्रश्न हो गया। मैंने इसका उत्तर प्राप्त किया। क्या उत्तर मिला? पुत्र खेलने के लिए भगवान का धाम छोड़ के मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक में आया। अपना स्वामी खुद बनेगा, अपनी मर्जी से कार्य करेगा, अपनी मर्जी से खेले, नाचे, कूदे, गाए, अच्छा काम करे, बुरा काम करे, जो मर्जी करे उसकी अपनी मर्जी है। भगवान कहते हैं मेरा पुत्र इस भौतिक संसार में खेल के लिए जा रहा है, गलती भी कर सकता है, हो सकता है उसके मन में ठीक विचार ना आए, उसको प्रेरणा देने के लिए, उसका संग निभाने के लिए मैं उसके साथ जाऊंगा, उसका साथ नहीं छोड़ सकता। तो भगवान अपने विस्तार करके प्रत्येक प्राणी के शरीर में, हृदय में विराजमान हो गए, भगवान उपस्थित है। अब हमें ज्ञान करना है कि ज्ञान का विषय क्या हो गया? शरीर, आत्मा और भगवान, 3 चीजें हमारे ज्ञान का विषय है। अब हमें 13वें अध्याय में चर्चा मिलती है, 18वें अध्याय में भी चर्चा मिलेगी। शरीर के बारे में चर्चा मिलती है, आत्मा के बारे में चर्चा मिलती है और भगवान की चर्चा। अब हमें जो है यहाँ पर इस अनुवाद के अंदर ब्रह्म को आत्मा कहा गया है। साधारणतया हम पढ़ते हैं ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का अर्थ क्या है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पे, भगवत गीता में भी अलग अलग जगह पे ब्रह्म का मतलब जो है अलग अलग बताया गया। एक ग्रंथ है आत्म प्रमुखिनी, उसमें जो है एक छोटा सा श्लोक है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्राय ब्रह्मण्यो मधुसूदनाय ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्षाय ब्रह्मण्यो विष्णुजी। 4 नाम है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र ही ब्रह्म है।
यहाँ ब्रह्म का अर्थ जो है वो है देवकी पुत्र ही भगवान है। ठीक है, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युता, मतलब भगवान जो है वो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरते, हमेशा भगवान ही रहते हैं। चाहे वो अर्जुन के सारथी बन गए परंतु फिर भी भगवान। नंबर 2, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने से कभी नहीं चूकते, हमेशा वो आता है तो भक्त की रक्षा करने के लिए है। ब्रह्मण्यो मधुसूदन, जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है वही भगवान है। और ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक कहते हैं कमल की पत्ती को, और अक्ष कहते हैं आंख को, जिनकी आंखों की शेप कमल की पत्ती के समान है वही भगवान। तो वहां जो है भगवान शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां भगवान वो देवकी पुत्र शब्द नहीं इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? क्या इस्तेमाल किया? ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, मतलब ब्रह्म और भगवान में कोई भेद नहीं, एक ही चीज है। अब क्योंकि आत्मा जो है भगवान का अंश है, तो अंश होने के नाते उसको भी किसी किसी जगह पे ब्रह्म के नाम से पुकार लिया गया, उसको भी ब्रह्म कह दिया गया। जैसे इस श्लोक में कहा गया कि तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, तो पहला शब्द जो इसमें ब्रह्म आया है वो भगवान के लिए। तुम नित्य भगवान के साथ अपना संबंध जब स्थापित हो जाएगा, उस आनंद का आस्वादन कर सकोगे, मजा ले सकोगे, आनंद ले सकोगे। और जो दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है ब्रह्म, वो आत्मा के लिए हुआ है कि आत्मा जो है अनादि है। अनादि मीन्स पता नहीं कब इस भौतिक संसार में आई, पता नहीं कब भगवान से विलग हुई, और पता नहीं उसने कब कर्म करने शुरू किए शरीर के माध्यम से। इसको खूबाल लिखते हैं इंग्लिश में, टाइम इमेमोरियल। अनादि, अनादि मीन्स जिसका बिगिनिंग नहीं है, जिसका आरंभ नहीं है, हमें आरंभ का पता नहीं, हमें डेट नहीं मालूम, हमें तारीख नहीं मालूम, हमें वर्ष नहीं मालूम, हमें कल्प नहीं मालूम, हमें मंत्र नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें ये पता है कि आत्मा इस भौतिक संसार के अंदर कर्म करती है और कर्म का फल पाती है, परंतु उसमें एक भेद है, उसकी भी चर्चा करें। फिर कहते हैं मेरे अधीन है। 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में अगर हम पढ़ते हैं तो 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 14वें अध्याय का 27वां श्लोक पढ़िए, उसमें भगवान ने कहा है ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अवश्य है, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं ही इस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य है, अविनाशी है तथा शाश्वत है, चरम सुख का स्वाभाविक पद। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो मेरे ही आश्रय है और मैं ही उसका स्वामी हूँ, और ये भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। भौतिक जगत में जो हम रह रहे हैं इससे जो है ब्रह्म अर्थात परे। अब शास्त्रों में ब्रह्म की व्याख्या एक और की गई, वो कहते हैं ब्रह्म भगवान है। ठीक है, मान ली इस बात को, एग्रीड। पर भगवान के अंगों से कांति निकल रही है, रोशनी निकल रही है, ओज निकल रहा है, ऑरा निकल रहा है। उस ऑरा को कहते हैं भगवान की ज्योति। उसको शॉर्ट में कहा गया ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति को और शॉर्ट जब कर दिया तो कहा गया कि भगवान का जो 3 स्वरूप हैं उसमें ब्रह्म ज्योति को केवल ब्रह्म कह दिया गया। टेक्निकली क्या है? भगवान की ज्योति है, भगवान ज्योति है वो, परंतु भगवान का नाम ब्रह्म कहलाता है, तो ब्रह्म ज्योति हुई और शॉर्ट और कर दिया और उसको छोटा कर दिया, उसको कह दिया ब्रह्म। ब्रह्म मीन्स भगवान की ज्योति। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। कितने बजे तक है? 8:30 कि 9 बजे? भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। क्षेत्रज्ञ मीन्स
क्षेत्र का स्वामी, आत्मा और परमात्मा। और वे ज्ञ के विषय में बता रहे हैं कि आपको क्या जानना चाहिए। ये ज्ञान से क्या ज्ञात करना है, मैंने आपको सारी बातें बताई कि आपको क्या ज्ञात करना है। और प्रवक्ष्यामि शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है कि आसानी से जानने योग्य। मैं बताऊंगा ताकि तुम आसानी से जान सको। अमृतम, अमृतम मीन्स जब आप इस सारे ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हो और उस ज्ञान को अपने जीवन में लगाते हो कि मुझे कैसे जीना चाहिए। ये चर्चा जो है हमने दूसरे अध्याय में पढ़ी, तीसरे अध्याय में पढ़ी, चौथे अध्याय में पढ़ी। उसकी भी शॉर्ट में 2 मिनट के अंदर चर्चा करेंगे। तो आप जो है उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में, अब तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। यदि इस भाव से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात मेरे धाम आओगे। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्म बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम आ जाता है। फिर दूसरे अध्याय में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरे को कर्म करने का अधिकार है, फल देने का अधिकार मेरा है, परंतु तो कोई ऐसा कार्य ना कर जिसके फल प्राप्त होने में तुझे शरीर करना पड़े। वहां चर्चा आती है कर्म की, विकर्म के, अकर्म की। अकर्म का मतलब यह है कर्म ना करना, पर अकर्म का एक और भी मतलब है, कर्म करना है पर जिसका भौतिक फल न प्राप्त हो वो कर्म कहलाता है। अब आपने एक सवाल किया, एक ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूँ तो आपने न पहले सुनी होगी ना ही कभी सुनोगे। हम लोग कहते हैं कि कर्म के फलों का परित्याग करना चाहिए। शशि बलि प्रभु ठीक कह रहे हैं, कर्म के फल का परित्याग करना चाहिए। कौन कौन मेरी बात से एग्रीड नहीं है, कौन कौन मेरी बात को निकाला है? कर्मों के फल का परित्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए? करना चाहिए। कर्म का मतलब है सकाम कर्म, गुंडई, बदमाशी, लभंटी, चोरी, चपारी, डकैती, लूट, वो कर्म, उसका परित्याग नहीं करना, भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। आपने कहा मैं कर्म के फल के परित्याग का अर्थ है कर्म करूंगा, फल को भगवान को अर्पित कर दूंगा, मतलब आप त्याग करना चाहते हैं। शुरू से चलते हैं। त्याग का मतलब है कि जो चीज आपके पास थी आपने दूसरे को दे दी। क्या मतलब होता है त्याग? एक घड़ी का मैंने त्याग कर दिया, ले लिया घड़ी। मोबाइल का त्याग कर दिया, मोबाइल ले लिया किसी ने। किताब का त्याग कर दिया, किताब ले ली किसी ने। मतलब मेरे पास वो थी और मैंने वो दे दी। एम आई राइट? ठीक कह रहा हूं मैं? चीज मेरे पास थी, मैंने उसको त्याग दिया। मैंने कर्म किए, उनके फल को पैदा किया, कर्म करने के बाद जनरेट हुए मेरे फल, क्योंकि कर्म मैंने किए अपने आनंद के लिए, अपनी तुष्टि के लिए, अपने खुशी के लिए, उसका फल मिला, मतलब फल मेरे पास था जिसको मैंने त्यागना है। भगवान 14वें अध्याय के 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है। इसका अर्थ क्या है? कि मैं करता ही कार्य केवल भगवान के लिए हूं, अपने लिए कुछ करता ही नहीं। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में चर्चा आती है साधक के विषय में, और 71वें श्लोक में चर्चा आती है सिद्ध के विषय में, कि एक व्यक्ति है जिसके अंदर इच्छाओं का प्रवाह निरंतर आता रहता है, परंतु उन्हें तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता, और दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर इच्छाएं आती ही नहीं, भौतिक संसार को भोगने की इच्छा आती ही नहीं। जिसमें इच्छाएं आती हैं वो साधक है, प्रैक्टिस कर रहा है कृष्ण भावनामृत की, और फिर भी इच्छाएं हैं। दूसरा व्यक्ति है वो सिद्ध हो गया है, मतलब उसके अंदर इच्छाएं है ही नहीं। अगर आपके अंदर इच्छाएं नहीं तो आप इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म कितने करोगे? 0। इच्छा ही नहीं है, भौतिक संसार की मेरे पास इच्छा ही नहीं है,
तो भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए कितने कर्म करूंगा? 0। जब 0 कर्म करूंगा तो फल कितने प्राप्त होंगे? 0। जब मेरे पास फल ही नहीं है तो परित्याग किसका करूंगा? बताइए आप। जब मेरे पास फल ही नहीं होंगे, भोगने को तो शरीर तभी चाहिए ना जब फल होंगे, पर मैं उनका परित्याग करना चाहता हूँ, त्याग करना चाहता हूँ। मैं त्याग कब करूँ? जब मेरे पास फल हो तो कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना। मैंने माता जी से पूछा, माता जी क्या काम करते हो भगवान की सेवा? अपने लिए कुछ नहीं, मतलब अकर्म करते हैं। इनके अकर्म क्या है? यही इनके कर्म है। कर्म क्या है? यही इनके अकर्म। तो आपको सन्यास की परिभाषा आती है कर्म के फलों का परित्याग। अरे मैंने कर्म फल तो जनरेट ही नहीं किए, मैंने कर्म फल तो पैदा ही नहीं किए, मैंने कर्म फल के लायक तो कोई कार्य ही नहीं किया, तो क्या होगा? कर्म फल 0 सिद्ध हो जाऊंगा, सीधा भगवान के धाम। इजी प्रोसेस। तो यहां कह रहे हैं शिवात्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञाता एवं आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान के मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि जीव नित्य है और इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई तिथि निश्चित नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। ना ही कोई परमेश्वर या जीवात्मा प्राकट्य का इतिहास बता सकता है, कब आया, कैसे आया, कोई नहीं जानता। अतएव अनादि है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ना जायते मृते व पश्चिता, कठोपनिषद 1.2.18। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है, न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है, न कभी उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने का मतलब है जन्म लेना, जन्म लेना। यहाँ पर जो है एक श्लोक के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे अध्याय का श्लोक है, पढ़िएगा। मैं उसका जो है एग्जैक्ट श्लोक मुझे 1-2 मिनट लगेंगे निकालने के अंदर। उसमें लिखा हुआ है कि जीव भगवान से कब विलुप्त हुआ, इसका कुछ ज्ञान नहीं। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, 2 लाइनें पढ़ के बताता हूँ। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा जीवों से विलुप्त कर पाना संभव है। मतलब जीव जो है, लिखते हैं, सारे जीव परमात्मा से विलुप्त हुए अंश हैं। अलग होना और उत्पन्न होना दोनों में फर्क है। अलग होना है, अग्नि से चिंगारियां अलग होती हैं, और प्रत्येक चिंगारी फूस में आग लगाने में सक्षम होती है। इसी तरह भगवान से जीवात्मा विलुप्त होती है, अलग होती है, उत्पन्न नहीं होती। और चूंकि भगवान ज्ञान से पूर्ण है तो जीव भी ज्ञान से पूर्ण है, बट कंडीशन अप्लाई कि भगवान विभु है तो उनमें ज्ञान अनंत है, जीव अणु है तो उसमें ज्ञान लिमिटेड है, छोड़ा है। वैदिक साहित्य में शुद्धाचल उपनिषद 6.16 में परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रपति रूपेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता, प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हो रेव नान्य सेवक कदाचना। जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है, जिसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में भी की है। अतः इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है। मैंने आपसे कहा कि ब्रह्म के बारे में आत्मा का वर्णन हो रहा है। जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए यूज होता है तो ये समझना चाहिए वे आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म तो केवल परम ब्रह्म भगवान है। अब इस लाइन को आपको समझना चाहिए कि आनंद ब्रह्म क्या है और विज्ञान ब्रह्म क्या है, दोनों में क्या भेद है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। जिन्होंने इसको पढ़ा है 13वें अध्याय को ध्यान से, 13वें अध्याय का जब हम 5वां श्लोक पढ़ते हैं तब चर्चा आती है कि जीव जो है उसमें 5 कवरिंग हैं, 5 कोश हैं, एनकेस किया हुआ है। जैसे कि एक कोश, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां ढका हुआ है।
तो कोश नंबर 1 है अन्नमय कोश, जो जीवन के लिए अन्न पर आधारित है। ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने जीवन के लिए अन्न पर आधारित है, इसको इसलिए अन्नमय कोश कहा जाता है। कोश नंबर 2 है प्राणमय कोश, कि जो जीव है उसके अंदर चेतना है, लिविंग सिम्टम है और लाइफ फॉर्म्स हैं। जीव अलग अलग योनियां धारण करता है, अलग अलग शरीर धारण करता है और उसमें चेतना है, जीवन के लक्षण है, इसलिए उसे प्राणमय कोश कहा जाता है, प्राणमय कवरिंग कही जाती है। तीसरा है ज्ञानमय। ज्ञानमय मतलब मनोमय कोश, अर्थात उसमें सोचने की, समझने की, एहसास करने की, फील करने की शक्ति है, इच्छा शक्ति है, विलिंग पावर है, इसलिए उसे जो है कहा जाता है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। अब इसके बाद है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब है कि वो फर्क कर पाता है मन में और जीवन के लक्षणों में, मन को यूज कर पाता है। विज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल होना, मन को यूज कर पाता है, अर्थात जीवन के लक्षण, अपने बारे में सारा कुछ जानता है, मन से डिफरेंशिएट करता है कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन के लक्षण क्या हैं। और उसके बाद है आनंदमय कोश, कि वो भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है और उस उपस्थिति का आनंद लेता है। जब हम भगवान की उपस्थिति महसूस करते हैं, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक वस्तु में भगवान की उपस्थिति महसूस करते हैं। जब हम 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि मैं किस किन रूपों में आपका स्मरण करूं, किन किन रूपों। तो भगवान अपनी 82 विभूतियां बताते हैं। हिमालय भी बता रहे हैं, देवियां भी बता रहे हैं, समुद्र भी बता रहे हैं, गंगा जी भी बता रहे हैं, शंकर जी को भी बता रहे हैं। मतलब 82 विभूतियां बताई कि जिसको भी देखो उसको देख के समझो कि उसमें जो शक्ति है, जो पावर है, उसमें जो ओज है, उसमें सौंदर्य है, जो भी है वो मेरा है, तो मेरा स्मरण करिए। अब 5 मिनट है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से। और मेरा आखिरी प्रश्न आप सबसे एक ही है, जाने से पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं, जब आप भोग बनाते हो तब किसका स्मरण करते हैं? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना। कितने लोग भगवान को भोग लगाते हैं? बहुत कम लोग। जब भोग लगाते हो, भोग बनाते हो, लगाने की बात नहीं कर रहा मैं, बनाने की बात कर रहा हूं, तब स्मरण किसका होगा? ईमानदारी से बताना। मैं उदाहरण देता हूं, मैं उदाहरण देता हूं। पत्नी ने पति से कहा आज शाम को आप आओगे तो क्या खाओगे? पूछती है पत्नी, आज शाम को क्या खाओगे जी? पति कहता है आज क्या खाएंगे? आज चलो आज पूरी चावल बना लो, पूरी आलू बना लो, राजमा चावल बना, कुछ भी अपनी टेस्ट की चीज बता देता। तो पत्नी के माइंड में आ गया कि आज शाम को पति को पसंद करना है तो मुझे ही बनाना है। पति घर से जाने लगता है, कहती देखो शाम को आओगे ना जब वापस तो रास्ते से पनीर लेते आना। बोले क्यों? पप्पू कह रहा था पनीर खाएगा, तो पप्पू के लिए पनीर आ गया, शाम को आना है। अच्छा ऐसा है, वो पिंकी है ना, पिंकी को भिंडी बड़ी पसंद है, उसको भिंडी ले आना, शाम को भिंडी बनाएंगे। अब पिंकी के लिए भिंडी आ गई, पप्पू के लिए पनीर आ गया, पति के लिए राजमा चावल बनने। अब पत्नी जो है जब भोजन बना रही है तो उसके मन के अंदर पिंकी समाई हुई है, पप्पू समाया हुआ है और पति समाया हुआ है। भगवान कहाँ है? भगवान तो है नहीं। ओहो खाना बन गया, अच्छा तैयार हो गया, वाह,
अरे शचीपति प्रभु ने कहा था भगवान को खिलाए बगैर खाना नहीं, भूख जरूर लगाना, बोल दिया था इन्होंने, तो मैं भगवान को भोग लगा देती। अब आपने फटाफट थाली सजाई, तुलसी दल डाला और भगवान को भोग लगाने लगे। आपने जो भोग बनाया था क्या भगवान की चेतना में बनाया था या पति की चेतना में, पुत्री की चेतना में, पुत्र की चेतना में बनाया था? किसकी चेतना में बनाया था? स्मरण नहीं किया भगवान का, स्मरण पति का हो रहा था, स्मरण पुत्री का हो रहा था, स्मरण पुत्र का हो रहा था, स्मरण प्रोसेस का हो रहा था। नमक ज़्यादा ना हो जाए, मिर्च ज़्यादा ना हो जाए, मसाला ठीक से पिसा कि नहीं पिसा, उबले ठीक से हैं कि नहीं उबले हैं, देखो गले हैं कि नहीं गले हैं, स्मरण उसका हो रहा है। भगवान का स्मरण कहा। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे चर्चा आती है कि जो आपको पुनः योनियां मिलती है या कर्म का फल मिलता है, उसमें प्रॉब्लम कर्म करने की नहीं है, केवल कर्म करने की प्रॉब्लम से नहीं मिल रहा फल। फल मिल रहा है कर्म करने के साथ साथ कर्म में चेतना क्या थी उससे फल मिलता है। कि आपकी चेतना क्या थी, आपकी कॉन्शियसनेस क्या थी कर्म करते हुए। अब प्रश्न ये है, अच्छा दूसरा प्रश्न करता हूं, कितने लोग जप करते हैं? कितने लोग जप करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, उनका मन भटकता नहीं है बाएं दाएं संसारिक चीजों में? जप कर रहे हैं भगवान का और मन घूम रहा है संसार में, है कि नहीं? भगवान का स्मरण क्यों नहीं हो पाता, भगवान में मन क्यों नहीं लग पाता? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा, उत्तर ढूंढ रखिएगा, ठीक है? ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर आपको ढूंढना है कि खाना बनाते हुए आपका मन भगवान में स्थिर क्यों नहीं होता, जब करते हुए मन भगवान में स्थिर क्यों नहीं होता, भगवान की और कोई सेवा करते हुए मन भगवान में स्थिर क्यों नहीं होता। जब इसका उत्तर मिल जाए तो मुझे बताइएगा। अगर मैं बाई चांस कभी भूले भटके अगली बार आया तो मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी मेरी माता जी से बात हो रही थी,